आप जो बीमारी का नाम बता रहे हो, जो आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है, इसमें आदमी हील नहीं होता। नहीं पापा जी। इसमें जो मसल्स हैं वो कमजोर होते रहते हैं और एक दिन फिर आदमी बेड पे लग जाता है और मर जाता है। हाँ जी पापा जी। लेकिन आपने जब प्रेयर को रिसीव किया तो आपने क्या महसूस किया? बॉडी में क्या हो रहा है आपके? ऐसा महसूस हुआ कि हीलिंग हो रही है। ओके, आपको लगा हीलिंग हो रही है। हाँ जी पापा जी। आप चल के दिखाओ मेरे को। उनको भी ले आओ, उनको भी ले आओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। ऊंची आवाज में आमीन बोलो जरा। अगर आप इसकी बीमारी को सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आपको मालूम होगा ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। एक चीज मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, आप कभी सेम नहीं रहेंगे। आज ले हैंड भी है कुछ लोगों का उधर, पास्टर्स का जो मेंटरशिप के नीचे उनका ले हैंड है कुछ पास्टर्स का। एक मैसेज कई बार परमेश्वर जो देता है, कई बार मैं नोटिस करता हूं, ये ग्रेस पहले नहीं थी जो अब है लाइफ में। ओके, क्या ग्रेस है? कई बार आप एक सरमन रेडी करते हैं, आपको आत्मा अगुवाई करता है, आपको इंटेंशंस होती है कि मुझे ये वाली प्रीचिंग करनी है, ये करना है, जिस तरह जब सेवकाई की शुरुआत होती है। डोंट वरी, चिंता मत करो। आज कई बार मैं नोटिस कर रहा हूं, अब परमेश्वर का आत्मा जब मुझे सरमन देता है, वो मुझे आवाज दे के बोल रहा है इस विषय के ऊपर बात करना है, क्लियरली, स्ट्रॉन्ग वॉइस। इसका मतलब क्या है? आपको इसका मतलब नहीं पता। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाना था तो परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन देकर भेजा था। हालेलुया। और अगर परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है तो भी वो आज वचन भेजेगा। और अगर हमने उस वचन को समझ लिया और ग्रहण कर लिया और समझ गए कि बात क्या है, आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे। इस क्रिश्चियन लाइफ में मुझे 20 साल हो चुके हैं। 6 महीने से मैं 6 महीने की उम्र से ही मैंने सेवा को स्टार्ट कर दिया था, जब मैं मसीही 6 महीने का था और मेरी उम्र 20 साल के करीब थी। 19.5 साल का था मैं परमेश्वर में आया। तो मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है और वचन से जो सीखा है, अपने लोगों की लाइफ में जो मैंने देखा है, मैं आपसे वो आज शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप जानते हैं क्या जरूरी है ग्रोथ के लिए? वो मिनिस्ट्री की ग्रोथ हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ हो, वो आपके बिजनेस की ग्रोथ हो, वो आपकी फैमिली की ग्रोथ हो, वो आपके जीवन में किसी भी हिस्से की ब्लेसिंग हो जो परमेश्वर से आप चाहते हैं। क्या आप जानते हैं उसका सीक्रेट क्या है? प्रार्थना। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन आशीषित नहीं। बहुत लोग कई बार वचन पढ़ते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि प्रार्थना करते आशीषित नहीं? क्योंकि वो अपनी प्रेयर में कंसिस्टेंट नहीं है। मेन सीक्रेट है परमेश्वर की ब्लेसिंग का कंसिस्टेंसी। एक चीज को करना नहीं, एक चीज को करते। कुछ लोग बोलते हैं मैंने प्रार्थना की लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने वचन को मैं पढ़ता था, मैं टाइथ देता था, मेरे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ा। आप उससे क्वेश्चन कीजिए, क्या तुमने प्रार्थना लगातार की? क्या तुमने जब वचन पढ़ना शुरू किया, तुमने प्रभु को कहा प्रभु मैं रोज वचन पढ़ा करूंगी, मैं रोज वचन पढ़ा करूंगा, क्या तुमने वो लगातार किया?
जब तुमने प्रभु को कहा प्रभु आज से मैं टाइट दूंगा और टाइट दूंगी, मैं अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल कर्सेस को खत्म होते हुए देखना चाहता हूं, क्या आपने वो लगातार किया? कंसिस्टेंसी इज द की। मैं यूथ को देखता हूं सेवा करते, स्टार्ट करते सेवा, पहले जोश में प्रार्थना करते कुछ साल अच्छे से, लेकिन बाद में कंसिस्टेंसी कम होती। लगातार करना, क्योंकि लगातार करना बड़ी बात है। आप 40 रोजे रख सकते हैं, आप एकदम से पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं जोश जोश में, आपको किसी अच्छी टेस्टिमनी को मिला, प्रभु ने आपको छू लिया, लेकिन क्या आप उसको लगातार कर सकते हैं? क्या जो आप प्रार्थना रोज आपको करनी चाहिए 3 घंटे, क्या आप लगातार उसे कर सकते हैं? क्या रोज जो कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़नी है, क्या आप उसे लगातार कर सकते हैं? क्या हर महीने जो हमें परमेश्वर में बोना है, हर हफ्ते बोना है, क्या हम उसे लगातार कर सकते हैं? क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं अपनी आत्मिक चीजों में और परमेश्वर के सामने। आप बाइबल में किसी भी ग्रेट आदमी को देख लो, महान आदमी को देख लो, एक चीज आप उनमें कॉमन पाएंगे, वो थी कंसिस्टेंसी, लगातार एक चीज को करते रहना। क्या कहता दानियल 6:10 में? उसमें लिखा कि जब दानियल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, वो अपने घर में गया और जिसकी उपरोठी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही करता रहा। जब टेस्टिमनी सुनते हैं, खुदावन आज मजा आ गया, आज विश्वास मेरा हो गया तुझ पे, 2 दिन प्रार्थना, 3 दिन प्रार्थना, 7 दिन प्रार्थना, महीना एक प्रार्थना, उसके बाद प्रार्थना कम होती जाती, जोश कम होता जाता है। लेकिन बाइबल कहती दानियल जिस तरह पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था, जब मौत की खबर आई कि अगर मैं अब भी यहोवा को मानूंगा तो मुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, बाइबल कहती उसकी प्रार्थना और धन्यवाद तब भी दिन में 3 बार रहा। जिस दिन शैतान यह देख लेगा कि वो आपको ठोकर दे सकता है क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई, या आपको वीजा नहीं मिला, या आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, जिस दिन वो ये चीज देख लेता है, उस दिन वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि जो आप लगातार कर रहे हैं उस पर ब्रेक लगा दी जाए। पूरी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 4 घंटे लगातार प्रार्थना की है, लेकिन ऐसे बहुत कम होंगे जिन्होंने लगातार रोज, महीनों और सालों इतने घंटे प्रार्थना की है। और यही सीक्रेट है एक सफल सेवकाई और एक असफल सेवकाई, एक सफल पास्टर, एक असफल पास्टर, एक सफल सेवक, एक सफल विश्वासी, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में यही फर्क है। निराशा आई तो भी दानियल वही कर रहा है, खुशी आई तब भी वो वही कर रहा है। उसका परमेश्वर के साथ जो समय है, ना तो खुशी के कारण कम हो रहा है, ना ही गम के कारण कम हो रहा है, ना ही निराशा के कारण कम हो रहा है, ना ही बड़ी खुशी के कारण कम हो रहा है। जो वो कर रहा है वो लगातार उसको कर रहा है, और ये उसकी लाइफ का सीक्रेट था जिसकी वजह से वो ऊंची पदवी पे था। बार बार परमेश्वर उसको बचाता गया, शेरों की मान से बचाया, कभी किसी मुसीबत से बचाया, उसके साथियों को आग की भट्टी में से बचाया। परमेश्वर बार बार उनकी जिंदगी में यह साबित करता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज का विश्वासी जब निराश होता है, प्रार्थना कम करता है। जब शैतान देखता है अच्छा ये पैसे का बड़ा नीडी है, ये जरूरत है, इसको कर्जा है, आपको वो काम देना शुरू कर देगा ताकि आप काम में बिजी हो जाओ और प्रेयर छोड़ दो, आप चर्च जाना, संगति करना छोड़ दो। वो कुछ भी करेगा लेकिन आपको लगातार करने से वो चीजें रोकेगा, क्योंकि जो लगातार करते हैं केवल वही नहीं, उनके परिवार, उनके जीवन, जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, सब लोग आशीषित होते और बंधनों से आजाद होते। कंसिस्टेंसी मेन चीज है। जब मेरे पास 3 लोग थे, मेरी प्रार्थना तब भी 5 घंटे की थी। आज 4 लाख हैं, प्रार्थना तब भी बड़ी होगी, कम नहीं हुई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी करना है उसे कैसे करना है, पड़ोसी को बोलो
बोलो लगातार करना, बिना रुके, बिना थके, बिना आशा और निराशा देखे हुए रोज परमेश्वर के सामने जाना है। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार एक सिंपल मैसेज आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं आपको भी बहुत सी चीजें बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको डीप, कई बार बेसिक डीप में नहीं लेके जाऊंगा, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका जीवन बदलाव में नहीं आएगा जो परमेश्वर आपके बदलाव चाहता है आपकी लाइफ में हो। अब अपने आप से क्वेश्चन करो, मैं प्रेयर तो करता हूं, क्या लगातार करता हूं? मैं बाइबल तो पढ़ता हूं, लेकिन क्या रोज पढ़ता हूं? मैं फास्टिंग तो करता हूं, लेकिन क्या हर हफ्ते करता हूं? नहीं। आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं, क्योंकि जो लगातार करते रहेंगे इन चीजों को, कंसिस्टेंट रहेंगे। पहला राजाओं 17 उसकी 1 आयत में लिखा, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने राजा से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना ओस पड़ेगी ना बारिश आएगी। कहता जो परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, महीने में 1 दिन, क्रिसमस और ईस्टर वाले दिन, बड़ी मीटिंग वाले दिन हम आते हैं चर्च। कब आते हैं? बड़ी मीटिंग करने जैसी। उसने कहा वो परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। मेरा उपस्थित रहना, मैं आशीष मांगने के लिए नहीं जाता हूं, मेरा उपस्थित रहना तो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। इसलिए वचन कहता है, तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब आपका परमेश्वर के साथ प्रेम है तो आपके अंदर यह कंडीशन नहीं होगी कि परमेश्वर मुझे ये देगा तो ही मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाऊंगा, अगर प्रभु मुझे काम करेगा तो ही मैं बपतिस्मा लूंगा, अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये करेगा तो ही मैं ये काम करूंगा। वो कंडीशन है, और प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं होती। परमेश्वर ने अनकंडीशनल हमसे प्रेम किया। वो वही चाहता है जो उसने हमारे साथ किया। जब आप अपने किसी दोस्त से प्यार करते हैं और आपने उसको, उसकी मुसीबतों में उसको बहुत सी हेल्प की, जब आपको जरूरत होती है आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये खड़ा हो, और जब वो खड़ा नहीं होता तो आपको लगता है कि नहीं, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये सेल्फिश आदमी है। जब परमेश्वर के सामने आप रोज एक खड़े होते हैं, आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और लगातार उन कामों को करते हैं, तो बाइबल कहती है जब आप लगातार उन कामों को करेंगे आपकी लाइफ में परमेश्वर का रिजल्ट विजिबल होगा, नजर आएगा और दिखेगा, सबको दिखेगा। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, बोलो जो करना है लगातार करना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जो करना है लगातार करना है। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17 और 18 आयत कहता, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लूका 18 उसकी 1 से 8 आयत, फिर वहां पर उसने एक विधवा के बारे में जिक्र किया जो एक आदमी के पास जाती है जो ना प्रभु से डरता ना किसी मनुष्य की परवाह करता है। और वो औरत रोज कहती मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, और वो आदमी कहता है ना मैं परमेश्वर से डरता हूं ना किसी आदमी की परवाह करता हूं, फिर भी ये औरत मुझे सताती है, क्यों ना मैं इसका काम कर दूं, क्योंकि ये लगातार मेरे पास आ रही है। परमेश्वर कहता, क्या तुम लोग जो दिन रात उसके नाम की दुहाई देते हो, क्या मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा? क्वेश्चन कर रहा है, वो सवाल कर रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। कहता कि मैं ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं करांगा? कहता एक औरत का काम एक अधर्मी, एक पापी जज कर सकता। ते परमेश्वर कहता जे तुसी रोज मेरे को आओगे दिन ते रात और मेरे नाम की दुहाई दोगे, कि मैं तुहाडा न्याय नहीं करांगा? कि मैं उस जज नालों भी भैड़ा वां? क्या मैं उस जज से भी बुरा हूं? क्या मैं उस अधर्मी जज से भी बुरा हूं? परमेश्वर कहता अगर वो काम कर सकता है तो क्या मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा? पर कहता तुम्हें क्या करना होगा? दिन और रात। इसलिए मैं कहता हूं जब प्रार्थना करो, सुबह करो और रात को जरूर, 2 टाइम प्रार्थना जरूर करो।
और रोज परमेश्वर के सामने जाओ, चाहे सेम प्रार्थना करो दिन और रात, नाक में दम कर दो रोज, आप देखो क्या होता है। आप प्रभु से कहो, परमेश्वर एक विधवा अपना काम करवा गई अन्यायी से, मेरा काम कर, क्योंकि मैं दिन और रात तेरे नाम की दुहाई दे रही हूं और मैं रोज वचन के मुताबिक तेरे पास आ रही हूं। आपका बेटा अगर नशे करता है तो कितनी बार आपने उसके लिए प्रार्थना की है? मैं बताता हूं, आपने नहीं की, आपने विश किया है, विश, हाय काश मेरा मुंडा नशा तो आजाद हो जाए, हाय रब्बा कुछ कर, ये किया है आपने। आप कभी भी घुटनों के बाहर बैठे नहीं, आपने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं लिया। खुदाबंद तेरे वचन में लिखा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है कि तू अधर्मी बंदे ने विधवा का न्याय कर दिया। जब वो बार बार उसके पास गई, मैं बार बार तेरे पास आ रही हूं, मेरे बेटे को छू, मेरे बेटे को छू। सुबह कह रहे हो, रात को कह रहे हो मेरे बेटे को छू, फिर अगली सुबह मेरे बेटे को छू, फिर अगली रात मेरे बेटे को छू। परमेश्वर कहता तो छूना पड़ेगा तेरे बेटे को। मैं कैसे शिफा पाई? सेम प्रार्थना, सुबह सेम रात सेम सुबह, 10 साल प्रार्थना की है मैंने एक विषय के लिए। निराश हुआ, रोया, करलाया, फ्रस्ट्रेट हुआ, सब हुआ, ड्रामे हुए बहुत, लेकिन प्रेयर नहीं छोड़ी। कंसिस्टेंसी। आप बाइबल में देखो, अलीशिबा, जकरिया, बाइबल में लिखा प्रभु की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और जब परमेश्वर के मंदिर में उसके घर में जब चिट्ठी डली कि आज सेवा कौन करेगा, तो वहां जकरिया मौजूद था। एक बुढ़ा बंदा वहां मौजूद था, वो बुढ़ा बंदा जिसकी सारी उम्र बच्चा नहीं हुआ, पाप के कारण नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे, तब भी परमेश्वर के घर में मौजूद था। क्यों? क्योंकि उस समय सेवा करने का समय था। हो सकता है चिट्ठी लॉटरी उसके नाम की निकलती कि वो परमेश्वर के घर में जाके सारी रीति रिवाजों को करेगा। आज का विश्वासी होता बोलता नहीं मुझे नहीं बेटा मिला, मैं तो अपने काम पे जा रहा हूं, चलो काम धंधा करिए। हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जानना, मैं थर्सडे, कदी कदी संडे चल जाता, कदी कदी बड़ी मीटिंग, कदी कदी क्रिसमस, कदी कदी ईस्टर चल जाता, ठीक है आप जाइए चर्च। बाइबल में एक बार ही पढ़ी हुई है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलने के बावजूद भी एक भी बच्चा उनकी लाइफ में नहीं था। जब फिर परमेश्वर ने छुआ तो यूहन्ना बपतिस्मा वाला दिया जिसने जीसस को बपतिस्मा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसकी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले हैं और आपके कुछ नहीं हुआ, तो जब वो होगा वो इतना बड़ा होगा कि दुनिया उसको विटनेस करेगी। और यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं भविष्यता होने के नाते कि आज एक ऐसा बीज परमेश्वर आपको देने जा रहा है कि लोग, दुनिया, ये देश उसका विटनेस करेगा कि वो कितनी बड़ी है जो परमेश्वर ने आपको दी है। मैं जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी, मैंने कहा मैं जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। यीशु के नाम में शर्मिंदगी जा रही है आपकी लाइफ से। यीशु के नाम में मैंने कहा शर्मिंदगी आउट आपकी लाइफ से। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कैसे करना है? लगातार, कंसिस्टेंट।